मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई रेसिपी के साथ हस्बे वायदा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी नूडल्स, जैसे कि आप टाइटल में देख चुके हैं। और इसके लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी आज उनकी ज़रूरत है। नूडल्स की सबसे पहले, जी हाँ बिल्कुल नूडल्स चाहिए हमें, क्योंकि हम बना रहे हैं क्रीमी नूडल्स। और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी चिकन की, और उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ वेजिटेबल्स की। तो देखिए सब चीज़ सामने रखी, मैं आपको बताती हूँ उसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। हमने एक पैकेट जो है वो नूडल्स का ले लिया है, और मैंने जो है बोनलेस चिकन ले ली है, वो तकरीबन 1 पाव है, 250 ग्राम। और यही इसी तरह चीज़ भी मैंने 250 ग्राम ही ली है। और मैंने 3 किस्म की जो है वाल पेपर कलर डिफरेंट कलर्स के ले लिए हैं, क्योंकि उससे ज़रा खूबसूरती भी आती हो। खूबसूरती तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों में, अल्लाह ने इतनी हसीन चीज़ें बनाई हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम जो चीज़ें बना सकते हैं, जिनको क्रिएट करें, उनको खूबसूरती के साथ क्रिएट करें। और इसके लिए मैं थोड़ी सी गाजरें ले ली हैं, जॉलियन कटिंग में मैंने हर चीज़ को काट लिया है। चीज़ ले ली है, चीज़ कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डालिए, क्योंकि ये ज़रा क्रीमी नूडल्स हैं तो बड़े मज़े की लगेंगी। इसके अलावा मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और जो सामान मैं इसमें डालूँगी वो है मिल्क, और मुझे चाहिए इसके अंदर सोया सॉस, और इसके अंदर चाहिए मुझे सिरका, और इसके अंदर ऑयस्टर सॉस चाहिए, और मुझे इसमें चाहिए ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और मुझे गार्लिक चाहिए इसके अंदर, और चाहिए मैदा। तो जनाब आली मैंने ये सब चीज़ें जो ले ली हैं, हाफ़ टेबल स्पून ले लिया था, और नमक अपनी मर्ज़ी से डाला है। ये आपके सामने गार्लिक रखा हुआ है, इसको मैं क्रश कर लूँगी। और ये 3 टेबल स्पून जो है मैदा है, और 1 कप दूध है, 2 अंडे हैं। तो जनाब ये तो हो गई चीज़ें हमारी जो हमें चाहिए अपनी नूडल्स के लिए। तो चलिए अब हम अपनी प्रिपरेशन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह बनती हैं। यकीनन आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे, मुझे मेरी दुआ है कि आप इसको एंजॉय करें और हम लोग बनाएं मिलके साथ, तो एक अच्छी सी डिश बनेगी इंशाल्लाह। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने पानी ले लिया, और पानी हमें लेना है थोड़ा खुला, ज़्यादा लेना है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम पानी लीजिए, भर के लीजिए पानी, ताकि जो है वो खुली तरह से जो है नूडल्स बन सकें। इसमें मैंने डाल दिया 1 चमचा नमक, थोड़ा सा तेल डाल दिया ताकि नूडल्स जो हैं जुड़े नहीं, और उसको पकने दीजिए जब तक कि इसमें उबाल आ जाए, पानी के अंदर थोड़ा गर्म हो जाए। पानी गर्म इसलिए करते हैं कि पानी गर्म करने के बाद जब आप नूडल्स डालेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगी नहीं, लेकिन ठंडे पानी में अगर आप नूडल्स डाल देंगे तो वो जुड़ जाती हैं आपस में, क्योंकि वो मैदा है। एक दूसरे पैन में मैंने जो है प्रिपरेशन के लिए बटर ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब, और जनाब अली इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना जिंजर, जो है हमने क्रैश कर लेना है अच्छी तरीके से। आप जो है वो पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने इसको क्रैश कर लिया, मेरे पास फ्रेश थे, मैंने इसको फ्रेश क्रैश कर लिया। और ये देखिए पूरी ज़ोर आजमाई के साथ मैं इसको क्रैश करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा जी हाँ, ये देखिए अब ये जब ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, गर्म हो जाए अच्छी तरीके से, कलर चेंज हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डालेंगे। देखिए मेरा पानी जो है वो तकरीबन बॉइलिंग पोजीशन पे आ गया है, गर्म हो गया है। तो इसके अंदर मैंने नूडल्स डाल देनी है। दोनों चीज़ें मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, हमें दोनों काम साथ साथ करने, टाइम बचाना है। तो ये देखिए नूडल्स को जो मैंने हाफ़ कर लिया, 2 हिस्सों में इसको कर लिया, ताकि पूरे फुल जो है वो ज़रा मुश्किल होते हैं खाने में। तो मैं तो अमूमन यही करती हूँ, लोग पूरा भी डाल देते हैं, लेकिन मैं जो हूँ उसके 2 हिस्से कर लेती हूँ, 2। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारा देखिए जो है वो जो गार्लिक है वो जो है रोस्ट होने के करीब आ गया, कलर चेंज कर लेगा, खुशबू इसमें से आना शुरू हो गई है। तो जनाब अली जैसे खुशबू आएगी इसके अंदर, तो हम उसके अंदर और सामान डालना शुरू करेंगे अपना। और ये देखिए भुदकना भी इसने शुरू कर दिया, डांस करना। इसके अंदर मैंने डाल दिया ब्रेस्ट पीस जो मैंने चिकन के बनाए थे, काटे थे इनको जूलियन कटिंग में, इसको मैंने डाल दिया। इसका कलर चेंज करने तक के लिए इसका वेट करेंगे, कलर चेंज हो जाइए। काम बड़े जल्दी जल्दी होता है, मिनटों में, कोई बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता, क्योंकि ये बोनलेस है और खूब फुल स्पीड पे आँच करके इसको पकाया जाता है चाइनीज़ को ज़्यादातर, और बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना होता है इसको। तो देखिए हमने बस इसको इसका कलर चेंज करने तक के लिए पकाया। यहाँ हमारे नूडल्स जो हैं उबल रहे हैं आराम से मज़े से, और हम जो है यहाँ पे एक तरफ नूडल्स बना रहे हैं, एक तरफ अपने चिकन को जो है कलर चेंज कर रहे हैं और उसको सूप सौदा कर रहे हैं। अब देखिए अब मैं जो आधे चमचे की मेरे पास काली मिर्च है ना, उसको तमीज़ से डालूँगी मैं बहुत सलीक़े से। देखिए तो वापस भी डाल रही हूँ, और देख रही हूँ कि क्या हमें करना है। और देखिए ये आराम से जो है हम लोगों ने इसमें काली मिर्च डाल दी, और काली मिर्च डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी आधी चीज़ें जो है, जितना मैंने ली थी 1 टेबल स्पून, उसको आधा जो है मैंने बचा लेना है, क्योंकि आधा जो है मैं उसको वेजिटेबल्स के अंदर डालूँगी। तो हाफ़ टेबल स्पून में जो है मैंने
आधा जो है वो काली मिर्च इसमें डाल दी, आधी जो है वाइट पेपर भी इसमें डाल दूँगी और हस्ब ज़ायक़ा जो है नमक डाल दूँगी। अब इसको हम सौते कर लेंगे अच्छी तरीके से, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए, ये ड्राई हो जाए। और ये देखिए हमारी नूडल्स भी को मैं चमचा हिलाती रहूँगी, देखती रहूँगी कहीं जुड़ तो नहीं रहे। तो ऊपर नीचे आगे पीछे कर दें इसको थोड़ा सा। हाँ देखिए कि आप देख रहे हैं ये जुड़े हुए से, ये देखिए। चलें जी, वो अपनी बन रही हैं, बस ऐसे पक रही हैं। आप जो यहाँ पे जो है चाहे अपनी जो है चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लिया। ये देखिए फ्राई होने लगा, इसका इसने हमने घी छोड़ दिया। तो अब ये देखिए, अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, अब इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे दोनों मैं तोड़ के डाल दिए और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कलर। जी हाँ, इसमें करते थोड़ा सा कलर ऐड और उसके बाद जो है हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से और फिर मैं इसको एक साइड पे निकाल लूँगी एक प्याले में। ये देखिए, और देखिए हमारी नूडल्स जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से बन रही हैं माशाल्लाह से। ये देखिए मैंने अब पैन को धो लिया, साफ़ कर लिया, क्योंकि जो है एग जो है बहुत स्टिकी हो रहा था, तो मैंने इसको दोबारा धो के इसके अंदर दोबारा से घी डाला है और गाजरें डाल दी। गाजरें पहले क्यों डालेंगे आप पूछिए आप मुझसे गाजरें इसलिए पहले डालेंगे कि गाजरें थोड़ी सी गलने में टाइम लेती हैं और बाकी चीज़ें जो बेल पेपर है वो तो फ़ौरन ही जो है वो पक जाता है, तो इसलिए हम गाजरों को पहले डालेंगे। गाजरें हमने डाल दी, गाजरों के बाद हमने उसके अंदर बाकी चीज़ें जो थी वो भी डाल दी। जो नमक था, मिर्च थी, काली मिर्च और वाइट पेपर, वो हमने दोनों तीन चीज़ें इसमें बाकी जो बची थी वो भी सारी डाल दी। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ी सी नरम हो जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना होता। चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा तो पकाते नहीं, लेकिन पहले गाजर डाल दें क्योंकि गाजर थोड़ी देर में पकती है। अगर आप साथ डाल देंगे तो गाजर बिल्कुल कच्ची सी रह जाएंगी, वो ज़्यादा पक जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी नूडल्स भी तकरीबन हाफ वे पे हो गई हैं और हमारी सब्ज़ियाँ भी तकरीबन तैयार होने वाली हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ हम कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी झटपट पक जाती हैं। बस थोड़ा काटने में टाइम लगता है, चीज़ें आपके पास सारी हों तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये देखिए हमने सारी जो है बेल पेपर तीनों रंग की जो है वो मैं डाल दी। देखिए कितना खूबसूरत सारे कलर आ गए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल। अच्छा जी, मैं जितना पकाते वक्त गौर नहीं करती, उतना मैं उससे ज़्यादा मैं गौर करती हूँ जब मैं अपनी मूवी को वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो ज़्यादा मैं इसको नोटिस करती हूँ, अच्छा ये हो रहा है। अच्छा जी, देखिए ये एक ट्रिक और तरकीब मैंने खुद ईजाद की हुई है। मैंने क्या किया है कि इस वेजिटेबल के अंदर ही जो मैंने जो है मैदा जो है वो अपना इसका सारा डाल दिया है। नॉर्मली जो वाइट सॉस बनता है वो ऐसे ही बनता है कि पहले हम मक्खन ले लेते हैं, फिर उसके अंदर मैदा डालते हैं और उसको पकाते हैं। जब वो थोड़ी खुशबू आने लगती है तो फिर आप उसमें दूध डाल देते हैं। मैंने क्या ट्रिक निकाली कि उसमें बड़ा जो है गुठलियाँ बन जाती थी, बहुत टाइम लगता था उसके अंदर गुठलियाँ निकालने में। तो मैंने ये किया कि सब्जियों के अंदर ही मैंने जो था वो अपना मैदा डाल दिया, जिसकी वजह से जो घी था, जो पानी था, मॉइस्चर था, वो उसने सब जब्स कर लिया आटे ने और साथ भुन भी गया। और जब मैंने उसमें दूध डाला तो मुझे यकीन करें बिल्कुल भी उसमें गुठली नहीं बनी और साफ़ सुथरा आराम से। देखिए अब इसको देखिए ये हो गया हमारा तकरीबन गाढ़ा दूध। और अब मैं इसके अंदर चीज़ भी डाल देती हूँ। चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी बहुत आराम से। ये देखिए अब जो काम है, आपकी ट्रिक जो है और आपकी टिप जो है, आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जितना आप इसको पकाते रहेंगे ये गाढ़ा होता चला जाएगा और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो आपने बस इसी पोजीशन में थोड़ा सा उबाल आ जाए तो आपने अपनी नूडल्स के अंदर, नूडल्स का पानी मैंने निकाल दिया क्योंकि नूडल्स तैयार हो गई थी। नूडल्स का मैंने पानी निकाल के साइड पर रख लिया था, धो के इसको नूडल्स को धो भी लिया था मैंने। आप भी ज़रूर धोइएगा क्योंकि इसमें स्टार्च होता है। धो के रख लिया था। बाकी जितना ये इसका हमारा तैयार हुआ है नूडल्स का मसाला वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ऐड कर दिया। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपनी चिकन। ये देखिए चिकन भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसमें ऐड कर दें आप अंडा भी, और बस इसी के साथ हमने इसको ज़्यादा चलाना नहीं है। और मैंने चूल्हा जो था वो बंद कर दिया था। बस आप भी चूल्हा इसको ऑफ़ कर दें क्योंकि हम इसको खुश्क नहीं करना। अगर हम इसको खुश्क कर देंगे तो उसका सारा जो है वो जो लुक ख़त्म हो जाएगा, जैसे हम चाह रहे हैं क्रीमी हो। तो बस हमने इसके अंदर बाकी जो सॉस बचे थे मेरे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देने। इसमें ऑयस्टर सॉस 1 टेबल स्पून, सिरका जो था वो भी 1 टेबल स्पून था, वो भी मैंने डाल दिया। और इसके अंदर था सोया सॉस, वो भी मैंने डाल दिया इसके अंदर। बस जी हमारी हो गई डिश जो है वो रेडी और इसको हम करेंगे डिश आउट। दुआ है कि और उम्मीद रखती हूँ कि आपने इंजॉय किया हो, आपको पसंद आई हो। तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसको और दिखाइए उनको भी कि आपने क्या देखा। कोई अच्छी चीज़ देखी तो ज़रूर शेयर करें। और जनाब अली ये देखिए बहुत अच्छी लग रही है। बस मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी मैं अभी आपको कि मैंने कैसे डिश आउट किया और उसकी फ़ाइनल लुक क्या थी। दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी डिश मेरी डिश बहुत ज़्यादा अच्छी बने और इसको बहुत इंजॉय करें, पसंद करें। और मेरी कोशिश तो यही होती है कि आपको सिंपल सी चीज़ें दिखाऊँ, आसान चीज़ें दिखाऊँ
और जो आप लोगों को पसंद आए। बाकी जो है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। और चलिए मैं आपको अपना फाइनल लुक भी दिखाती हूँ अपनी डिश का। और चलिए भाई आइए चलिए देखते हैं आइए चलें देखें। ये देखिए आ गए हम अपनी फाइनल लुक की तरफ। टेन 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 टेन। ये देखें ये है मेरी डिश की फाइनल लुक। और जनाब आली इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई डिश के साथ। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिए, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपने मेरी वीडियो को लिए टाइम निकाला और उससे आखिर तक देखा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।